क्लास 10 में पढ़ने वाले सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। गणित दर्पण चैनल पे आज हम देखेंगे सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के अंदर पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये माध्य से संबंधित क्वेश्चन है, परंतु इसमें थोड़ा चेंज रूप में आपको पूछ लिया है, लुप्त बारंबारता एफ। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है देखिए, पढ़ता हूं मैं इसको। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे माध्य है वो दिया हुआ है 18 रुपए, आपको लुप्त बारंबारता एफ निकालना है। यानी जो ये सारणी दे रखी है इसके अंदर देखिए यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, ये इसका मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे मैंने जो मान निकालने के लिए टेबल आपको बनानी पड़ेगी, इस टेबल को पहले से बना के रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाए। देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले जो दैनिक जेब खर्च यानी दैनिक जेब भत्ता है वो ऐसा का ऐसा रुपयों में लिखा है मैंने। देखिए दैनिक जेब भत्ता रुपयों में 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, ये सब लिख दिए मैंने एज इट इज, ऐसा का ऐसा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको, ऐसा का ऐसा कॉलम है वो लिखना है। उसके बाद में बच्चों की संख्या, ये है बच्चों की संख्या नेक्स्ट, यानी एक तरह से बारंबारता होती है ये। तो 7, 6, 9 ये सब मैंने कंटिन्यू लिखे। देखिए 7, 6, 9, 13, F 5 और 4। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना अभी तक। आप मैंने सिर्फ ये जो हॉरिजॉन्टल थी उसको मैंने वर्टिकल बनाया है। अब देखिए यहाँ पे जो कॉलम कौन कौन से ऐड करने हैं वो आपको समझना है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जब भी कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालते हैं तो उसके लिए आपको 5 कॉलम वाली एक टेबल बनाना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसके अंदर 3 कॉलम कौन कौन से ऐड करना है। एक तो वर्ग चिन्ह जिसे हम एक्स आई कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में डी आई, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई यानी वर्ग चिन्ह यही है, और ए क्या है, ए को बोलते हैं कल्पित मान जो मैं अभी मानूंगा। फिर एफ आई और डी आई यानी गुणा करना है, एफ आई का गुणा डी आई से। देखिए एफ आई है वो क्या है, ये बच्चों की संख्या यानी नेक्स्ट जो हमेशा नीचे जो वर्ग अंतराल के नीचे वाला जो कॉलम होता है उसे कहते हैं एफ आई, फ्रीक्वेंसी बारंबारता। तो यहाँ पे हम एक एक कॉलम की पूर्ति कर लेते हैं सभी की। तो देखिए कैसे करना है, सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह निकालने का क्या तरीका है वो आपको समझना है। यहाँ पे दैनिक जेब भत्ता दे रखा है वर्ग अंतराल में, देखो 11 से 13। तो आपको करना क्या है, जो 11 है और 13 है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। ये 11 प्लस 13 कर दो, तो 11 और 13 मिलके कितने हो गए 24 यानी 24। और 24 का आधा कर दो, 24 का आधा कितना होता है 12। ठीक है, कुल मिला के जो 11 है उसको बोलते हैं निम्न सीमा, और जो 13 है उसको बोलते हैं उच्च सीमा। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो हमारा वर्ग चिन्ह आता है जिसे मध्यमान भी कहते हैं। तो देखो यहाँ पे 11 और 13 को जोड़ा और 24 आया, 24 का आधा किया तो क्या आ गया 12। तो यहाँ पे आपको लिखना है 12। ठीक है, ये काम सब में करना है। अब 13 से 15 ये जोड़ दो। देखो यहाँ पे एक और करके बताता हूँ जिससे आपकी कंफ्यूजन नहीं हो। 13 से 15 वर्ग अंतराल है, तो 13 से 15 जोड़ता हूँ। 13 15 कितने हो गए देखिए 28। अब 28 का जो आधा है वो कितना हो गया, 28 में 2 का भाग दे दो एक तरह से, कितना आ गया 14, यानी कि 1 और 4। तो इस ढंग से प्रत्येक निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ते जाओ और यहाँ पे आधा आधा लिखते जाओ। ये है वर्ग चिन्ह जिसे हम मध्यमान भी कहते हैं। तो लिख लेता हूँ, एक पैटर्न बन रहा है। देखिए 11 और 13 का जोड़ा तो 24 आया, 24 का आधा है वो 12 है, यानी 11 के जस्ट बाद में 12 आ रहा है। फिर देखिए निम्न सीमा 13 है, उसके बाद में क्या आ रहा है 14। तो एक पैटर्न बन रहा है। अब आपको जोड़ने का भी काम नहीं, जल्दी जल्दी आप लिख सकते हैं एक सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो देखिए 15 के बाद में क्या आएगा 16, 17 के बाद में क्या आएगा 18। ये हर एक सवाल के अंदर कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा, इसलिए आपको ज्यादा जोड़ने में और आधा करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर 19, 19 के बाद में क्या आएगा देखिए 20। फिर 21, 21 के बाद में क्या आएगा 22 और 23, 23 के बाद में क्या आएगा 24। ठीक है, इस ढंग से हमारे सभी जो वर्ग चिन्ह है वो निकल के आ गए जल्दी जल्दी। अब हमारा काम है डी आई निकालना। तो डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए होता है। तो एक्स आई वाले जो भी मान है देखो 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। तो इस सीरीज के अंदर आपको सबसे सेंटर वाली संख्या है उसको ए मान, तो मैं ए मान लेता हूं। देखिए यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको, यहाँ मान लेता हूँ माना
कल्पित मान, ए को कल्पित मान कहते हैं और ब्रैकेट के अंदर ए लिख लेता हूँ, कल्पित मान ए को देखिए यहाँ पे ऊपर 12, 14 और 16, यानी ऊपर से 3 छोड़ दो और नीचे से भी 3 छोड़ दो, बीच में क्या मिल रहा है आपको 18। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो कल्पित मान है वो निकल के कितना आ रहा है 18। हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी कल्पित माध्य विधि से आप माध्य निकालते हैं तो वहां पे आपको सेंटर में कल्पित मान को मानना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे सेंटर में ना मिलता, जैसे ही 24 नीचे नहीं होता, तो आपको कोई भी 16 मान लो या 18 मान लो। ठीक है, अगर सेंटर में बीचों बीच में कोई संख्या ना मिले तो कोई भी मान सकते हैं हम दोनों संख्या में से। तो यहाँ पे मैं 18 मान के चलूंगा। तो देखिए डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए करना है, तो सबसे पहला डी आई निकालना है, तो 12 है, यानी एक्स आई एक तरह से क्या हो गया 12। देखो अलग से मैं लिखता हूँ जिसे आपको समझ में आएगा। डी आई जैसे पहला मुझे निकालना है, तो एक्स आई माइनस ए करना है मुझे। तो एक्स आई वाला मान है वो क्या है 12 है, ये 12 लिखा। फिर माइनस ए है वो क्या माना है 18, तो यहाँ लिखेंगे 18। ओके, तो 12 में से 18 गया तो क्या बचा माइनस के 6, यानी 12 छोटी संख्या है 18 बड़ी संख्या है, तो 12 में से 18 जाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 6, तो यहाँ पे लिखूंगा -6। ठीक है, तो ये तरीका है आपके डी आई निकालना। तो यहाँ 12 में से 18 गया तो माइनस के 6। अब जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं, देखिए 14 में से आप घटा दो कितना 18, तो 14 में से 18 गया तो क्या बचा माइनस का 4। फिर 16 में से 18 गया तो क्या बचा माइनस का 2। 18 में से 18 गया तो 0 आएगा। अब देखिए बड़ी संख्या आ रही है 20, 22, 24, 18 से, तो व्यवहारिक है सभी प्लस वाली संख्या आएगी। तो 20 में से 18 गए प्लस के 2, 22 में से 18 गए प्लस के 4, 24 में से 18 गए प्लस के 6। ये हमारा डी आई निकल के आ गया सब। अब हमारा काम है एफ आई और डी आई निकालना। ओके, तो ये जो डी आई सब निकाला है इसका गुणा हम एफ आई से करेंगे। ये सब एफ आई है, बच्चों की संख्या है, ये एफ आई लिख ले आप। तो एफ आई से जितने भी मान है इनका हम गुणा करेंगे डी आई से। यानी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो 7 है यानी जो 7 है इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा किससे -6 से, यानी 7 का गुणा -6 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 42। ठीक है, फिर गुणा करेंगे 6 का गुणा -4 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 24। ठीक है, तो इस ढंग से सब गुणा करके यहाँ पे आपको फिल करना है। तो जल्दी जल्दी हम फिल कर लेते हैं। 7 का गुणा -6 से करके यहाँ लिख दो, तो 7 का गुणा -6 से करता हो तो क्या आएगा माइनस का 42। ठीक है, -42। फिर 6 का गुणा -4 से करूंगा तो क्या आएगा माइनस का 24। 9 का गुणा इस -2 से करो तो माइनस के 18। इस 13 का गुणा 0 से होगा तो क्या आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे f है, इस f का गुणा किसे करना है 2 से, तो 2f आएगा, ध्यान रखना। फिर 5 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या आएगा 20, और 4 का गुणा 6 से करेंगे तो क्या आएगा 24। ठीक है, तो ये हमारा सब एफ आई और डी आई निकल गया। अब हमें करना है योग। ओके, तो योग निकालने के लिए आपको पता है कि सिग्मा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिग्मा का सिंबल लगाऊंगा, यानी सिग्मा एफ आई निकालते हैं। अब देखो सिग्मा और एफ आई के सभी मानों को हम योग करेंगे। सिग्मा का मतलब होता है योग, तो 7, 6, 9, 13, 5 और 4 ये सब जुड़ जाएंगे और एफ को प्लस में आ जाएगा। तो सभी संख्या जोड़ दो, तो सभी संख्या जोड़ूंगा तो आएगा 44। ठीक है, और प्लस लिखना पड़ेगा एफ। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा मैं कॉलम बढ़ा देता हूँ, यहाँ से कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ओके, यानी 44 प्लस एफ कर दो, 44 प्लस एफ। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया, सिग्मा एफ आई बराबर आ गया 44 प्लस एफ। अब हमारा काम है एक सिग्मा एफ आई और डी आई निकालना। तो यहाँ से मैं निकाल देता हूँ सिग्मा एफ आई और डी आई।
अब देखिए यहाँ पे कुछ मान तो माइनस के है और कुछ मान प्लस के है, तो अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आप जोड़ दो पहले माइनस वाली सभी संख्याओं को। देखिए -42, -24 और -18 मिलके कितने हो गए, -84। ठीक है, यानी इन सबको जोड़ा तो -84 आ गया। इसी प्रकार ये 2f 20 और 24 इनको जोड़ेंगे अलग से, क्योंकि ये सब प्लस वाले हैं, तो आ जाएगा हमारा 2f + 44। ठीक है, इन सबको जोड़ा तो क्या आ गया, 2f + 44। अब देखिए इनको ग्रांड टोटल करना है, क्योंकि सिग्मा fi और di सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा। देखिए माइनस का 84, ऐसे रफ कार्य कर रहा हूँ ये मैं, फिर प्लस 44 प्लस 2f, इन सबको जोड़ा तो देखिए माइनस का 84 और प्लस का 44 है, तो क्या आएगा माइनस का 40 और प्लस 2f, ये ऐसे के ऐसे। तो यहाँ हम लिखेंगे नीचे सिग्मा fi di के अंदर 2f को आगे लिख लेता हूँ क्योंकि प्लस वाला है, तो 2f और माइनस का 40 आ जाएगा पीछे। ठीक है, तो इस ढंग से आप योग कर देना, -84 2f + 44 को जोड़ा तो 2f - 40 आ गया। अब हम सूत्र का प्रयोग करके f का मान निकालेंगे। तो यहाँ फॉर्मूले का उपयोग करता हूँ मैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए माध्य निकालने का। तो यहाँ माध्य को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। x बार बराबर होता है a + सिग्मा fi di बट्टा सिग्मा fi, ये माध्य निकालने का फॉर्मूला है। और ये विधि कौन सी है, कल्पित माध्य विधि। अब देखिए माध्य है वो पहले से क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है। देखिए बताता हूँ मैं आपको, इसने बोला था पहले से कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च है वो 18 है, यानी पहले से ही माध्य है वो दिया हुआ है 18। तो यहाँ पे जहाँ माध्य है वहां पे हमें 18 लिखना पड़ेगा पहले से। यहाँ लिखेंगे हम 18। फिर ए मैंने क्या माना है, देखिए 18, कल्पित मान भी 18 ही माना है, तो ये 18 आ गया। फिर प्लस सिग्मा fi और di मैंने निकाल दिया, सिग्मा fi और di कितना है, 2f - 40, 2f - 40 ब्रैकेट के अंदर चाहो तो बंद कर दो, बट्टा सिग्मा fi। तो सिग्मा fi कितना है, 44 + f। ठीक है, ये लिख लो, तो 44 + f। अब इसको सॉल्व करके f का मान इजीली आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, ये जो 18 है, ये जो राइट हैंड साइड में 18 है, इसको भी पक्षांतर करके इधर लाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस के 18 हो जाएंगे, क्योंकि प्लस के 18 इधर आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 18। और ऊपर जो 2f है -40, ऐसा का ऐसा, नीचे 44 + f। 18 में से 18 गया, ये 0 हो गया, बराबर 2f - 40 बट्टा 44 + f। अब वज्र गुणन कर दो। देखिए वज्र गुणन करेंगे तो 0 का गुणा इस पूरे स्टेप से होगा, यानी 44 + f से होगा, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो सीधा ही मैं 0 लिख लेता हूँ। देखो 0 बराबर आ जाएगा, हमारा मान क्या है, 2f - 40। वज्र गुणन किया एक तरह से, ऐसे क्रॉस में गुणा होता है, आपको बताइए वज्र गुणन में कि हर का गुणा इस अंश से होगा, इसलिए 0 का गुणा 44 + f से होगा, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, यानी ऊपर वाला जो अंश है 2f - 40 आ जाएगा। अब देखिए ये जो -40 है इसको इधर ले आओ, प्लस के 40 हो जाएंगे, आगे रह जाएगा 2f। हमें f का मान निकालना है, तो f ऐसा का ऐसा, ये जो 2 है इस भाग लग जाएगा 40 के, 40/2। तो 40 में 2 का भाग दिया, क्या आ गया, 20 बराबर f। यानी f की वैल्यू आपको पूछा था, f का मान कितना आ गया, 20। आओ तो आगे लिख लो ऐसे, f बराबर 20, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये तरीका है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरी तरह से आपको अच्छे ढंग से देख के जाना है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है आप जरूर कमेंट्स करना। थैंक यू।